इमरान खान और इनके टाइगर्स भी दोबारा इक्तिदार में आना चाहते हैं। ये समझते हैं इक्तिदार इनका पैदाइशी हक है और रियासत को ये हक ट्रे में रखकर इन्हें वापस कर देना चाहिए। सीनियर सहाफी और तज्जियाकार जावेद चौधरी के मुताबिक हम अब फर्ज कर लेते हैं इमरान खान वाकई रियासत को घुटनों के बल बिठा देते हैं और इन्हें इनकी मर्जी का इलेक्शन कमिश्नर, मर्जी की इलेक्शन डेट्स, मर्जी की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें, मर्जी का हल्का बंदियां, मर्जी के इलेक्ट्रोल्स, मर्जी का पोलिंग टाइम और मर्जी के तारिकीन वतन के वोट भी दे दिए जाते हैं और इनके तमाम मुखालफिन को गिरफ्तार करके जेलों में भी डाल दिया जाता है। और यूं इमरान खान 2/3 अक्सरियत के साथ एक बार फिर वजीर आजम बन जाते हैं तो ये क्या करेंगे? मेरा ख्याल है ये सदर बशारुल असद बनने की कोशिश करेंगे। कैसे? गैब का इल्म अल्लाह ताला के सिवा किसी जात के पास नहीं, लेकिन मैं जिस इमरान खान को जानता हूँ और मैंने 3.5 बरसों में जिस तर्ज हुक्मरानी का नमूना देखा, मुझे इससे महसूस होता है इमरान खान पार्लिमानी जमहूरियत से खुश नहीं है। ये MNA, सेनेटर्स और MPs को ब्लैकमेलर समझते हैं। ये समझते हैं ये लोग ग्रुप बनाकर हुकूमत पर प्रेशर डालते हैं। इमरान खान इनके साथ मुलाकात और हाथ मिलाने में खुशी भी महसूस नहीं करते थे, लिहाजा इमरान खान 2/3 अक्सरियत मिलते ही मुल्क को सदारती तर्ज हुकूमत में शिफ्ट कर देंगे। ये आइन तब्दील कर देंगे, सदर को इख्तियारात का माखिज बना देंगे, इलेक्शन बराह रास्त कराएंगे और अमरीकी सदर की तरह जिसको चाहेंगे इसे वजारत की कुर्सी पर बिठा देंगे और जिसे जब चाहेंगे इसे फारिग कर देंगे। ये आइन में तब्दीली के बाद खुद वजीर आजम से सदर बन जाएंगे और फिर शहबाज गिल जैसे माहिरीन को अपनी काबीना में शामिल कर लेंगे। इमरान खान सुप्रीम कोर्ट से भी खुश नहीं है। ये बार बार कहते हैं अदालतें वक्त पर फैसले नहीं करती, जिसकी वजह से 24 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग और लंदन में अरबों रुपए के फ्लैट्स के मालिक वजीर आजम और वजीर आला बन जाते हैं। ये चीफ जस्टिस और जजों की मुद्दत मुलाजमत से भी मुतमईन नहीं है। ये समझते हैं जजों को हुकूमत के मातहत होना चाहिए और ये इस सिलसिले में अपनी निजी महफिलों में काजी फाइज ईसा रेफरेंस का हवाला भी देते हैं। ये साफ कहते हैं हमारी हुकूमत जस्टिस काजी फाइज ईसा के सदारती रेफरेंस को मंतकी नतीजे तक नहीं पहुंचा सकी, लिहाजा ये जजों की तैनाती और तकर्रुरी का सिस्टम भी बदल देंगे और चीफ जस्टिस की तैनाती का इख्तियार भी अपने हाथ में ले लेंगे। यूं हुकूमत जब चाहेगी ये बशारुल असद की तरह किसी भी जज को रेफरेंस के बगैर फारिग कर देगी। इमरान खान आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत से भी मुतमईन नहीं है। ये आम कहते रहते हैं हुकूमत अगर IG को हटा सकती है तो ये आर्मी चीफ को क्यों नहीं हटा सकती। लिहाजा इमरान खान अगली बार अपना ये इख्तियार इस्तेमाल करेंगे। ये वजारत दिफा का कलमदान अपने पास रखेंगे। सेक्रेटरी दिफा भी इनका कोई करीबी साथी होगा, वो बनीगाला में रिहाइश पजीर होगा और ये IG की तरह हर साल 6 माह बाद आर्मी चीफ भी बदल देंगे। DG ISI के सिलसिले में भी यही होगा। ये जब चाहेंगे और जिसको चाहेंगे ये जिम्मेदारी दे देंगे और जब चाहेंगे वापस भी ले लेंगे। इमरान खान बिजनेसमैनों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और ताजिर तंजीमों से भी खुश नहीं है। ये समझते हैं ये लोग हुकूमत को ब्लैकमेल करके टैक्स में छूट लेते हैं, लिहाजा ये इन्हें भी टाइट कर देंगे। टैक्स देना पूरे मुल्क की जिम्मेदारी है, चुनाचा हुकूमत जब चाहेगी और जितना चाहेगी टैक्स वसूल करेगी और जो शख्स हुकूमत के इस इरादे में मजम्मत करेगा सरकार इससे आनी हाथों से निपटेगी। इमरान खान पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात को भी रिविजिट करना चाहते हैं। ये अमेरिका और सऊदी अरब की गुलामी से निकलना चाहते हैं। ये चाहते हैं हम इनको सलाम करें और रूस के साथ झप्पी डाल लें। गैस, तेल और गंदम रूस से खरीदें और अगर इसकी पादाश में आलमी पाबंदियां भी लग जाएं तो हम घास खा लेंगे, लेकिन गुलामी कबूल नहीं करेंगे। चुनाचा ये अगली बार इख्तिदार में आने के बाद वसी पैमाने पर घास का बंदोबस्त करेंगे ताकि कौम 10-15 साल तक इस सहूलत से फायदा उठा सके। ये चीन से भी मुतमईन नहीं है। ये समझते हैं हमने मुश्किल वक्त में चीन से मदद मांगी, लेकिन इसने हमें $1-2 बिलियन देकर टरखा दिया। हमें अब इससे भी दूर हो जाना चाहिए, लिहाजा ये दूसरी बार इख्तिदार में आकर CPEC को भी पैक कर देंगे। ये मीडिया से भी मुतमईन नहीं है। ये समझते हैं मीडिया इनके खिलाफ हर साजिश में शरीक हो जाता है। चुनाचा इमरान खान की अगली हुकूमत में मीडिया के पास सिर्फ 2 ऑप्शन होंगे। ये मेन स्ट्रीम से सोशल मीडिया पर शिफ्ट हो जाए ताकि वहां मुखालिफ एंकर्स और चैनल्स की छित्रोल की जा सके, और दूसरा ये PTV बल्कि PTI बन जाए। और अगर चैनल्स ये नहीं करते तो फिर ये भी अपना दस्तरख्वान लपेट लें। इमरान खान कौम को कौम बनाना चाहते हैं। आलू टमाटर इनकी तरजीह थे और ना मुस्तकबिल में होंगे, लिहाजा ये 2/3 अक्सरियत के बाद भी आलू टमाटर, गंदम और चीनी को अल्लाह के भरोसे पर छोड़ देंगे और सिर्फ नेशन बिल्डिंग और नौजवानों की किरदार साजी पर तवज्जो देंगे ताकि 10-15 करोड़ नौजवान मिलकर चोर चोर के नारे लगा सकें और आखिरी बात
اگر دوسری بار بھی کسی نے ان کے خلاف سازش کی یا ان کی حکومت گرانے کی کوشش کی تو نتائج کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ کیونکہ ایٹم بم کا بٹن براہ راست ان کے ہاتھ میں ہوگا، اور اس کے بعد دنیا میں صرف عطا اللہ عیسیٰ کھیلوی کا گانا رہ جائے گا، جب آئے گا عمران سب کی جان بنے گا نیا پاکستان۔